सुप्रीम कोर्ट, क्षमा चाहेंगे, हाई कोर्ट में आज पूरे दिन स्कूल मर्जर पर सुनवाई चली। पहली बार दिखा कि वास्तव में जब कोर्ट सख्त होता है तो कोर्ट कुछ भी सवाल कर लेता है और सरकार को फंसा देता है। ये आज देखने को मिला और उसमें ये साफ साफ दिखा कि कहीं ना कहीं पूरी सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी कोर्ट का। कोर्ट दबाव बनाए हुए था। कोर्ट कह रहा था हम इस मामले को आज ही सुनवाई करेंगे पूरी, और बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसे स्टे करके मानेंगे। हम इसके कई पहलुओं पर बात करना चाहते हैं। कोर्ट में जिस तरीके से आज ये सुनवाई चल रही थी उससे कई चीजें खुल के सामने आ रही थीं। बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों सरकार इतना लचीला रुख बेसिक शिक्षा विभाग को लेके अपनाती है, साफ सुथरी बात क्यों नहीं रखती। जज साहब कह रहे थे जो कुछ आपके पास प्रपत्र हैं, कापी हैं, कागज हैं, वो सब आज ही लेके आओ। हम इस पर अभी सुनेंगे, थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन करके छोड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी के पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पूरे देश में मधुशालाएं खुलती जा रही हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, लेकिन स्कूल बंद करने की सरकार की ये जल्दबाजी समझ में नहीं आ रही है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आज स्कूल मर्जर के खिलाफ लखनऊ में धरना देते नजर आए। राज्यपाल से मिलना चाहते थे, राज्यपाल से जब नहीं मिल पाए तो तत्काल सड़क पर ही बैठ गए। कोर्ट बार बार यह कह रहा था कि हमें स्टे नहीं, केस फाइनल करेंगे। बच्चों से संबंधित मसला है, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। कल फिर लंच के बाद पुनः सुनवाई होगी। सरकार काउंटर के लिए बराबर मांग कर रही थी। जज साहब कह रहे थे कि हम फिर अगर काउंटर आप दाखिल करना चाहते हैं तो हम स्टे करके ही समय देंगे। सरकार फिर पीछे हट गई। जज साहब का कहना था कि हम जो आप स्कूल मर्जर कर रहे हो इसे रोक देते हैं और फिर आप अपने काउंटर दाखिल करते रहिए, प्रपत्र लाते रहिए, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे, खुल के बात करेंगे। इन सब बातों के बावजूद इतना क्या हो रहा है? क्यों इतना ये सब पीछे पड़ा हुआ है मामला? बच्चों से जुड़े हुए भविष्य को देखते हुए जज साहब ने बोला आज और कल में मैटर को फाइनल कर देंगे हर हाल में। डबल एजी अनुज जी बहस कर रहे हैं, परंतु न्यायालय का रुख अभिभावकों और बच्चों के पक्ष में साफ साफ दिखाई दिया। जज साहब पूरी तरीके से बच्चों और अभिभावकों के पक्ष में थे। सरकार एनईपी को बीच में घुसाकर आईटी एक्ट में भागने लगी। जब आईटी एक्ट को लेकर जज साहब कंसीडर कर रहे थे तो मर्जर पर आज या कल में स्टे की पूरी संभावना बन चुकी थी, और जैसे ही केस नंबर पर आया तो डॉक्टर एलपी मिश्रा के जूनियर प्रफुल्ल तिवारी जी ने कोर्ट से निवेदन किया कि केस को 10 मिनट के लिए पास ओवर कर दें, 10 मिनट दूसरा केस सुन लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर एलपी मिश्रा जी इस वक्त कोर्ट नंबर 18 में एक महत्वपूर्ण मामले पर लंबे समय से बहस कर रहे हैं। और तभी तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की ओर से विशेष एंगेज प्राइवेट सीनियर अधिवक्ता संदीप दीक्षित जी ने मौका देखकर अपनी दरखास्त सामने रख दी और बोले मामले को 7 तारीख को लगा दीजिए, तब तक हम पूरा इंस्ट्रक्शन मंगा लेंगे। इस पर जज साहब बिगड़ गए
और स्पष्ट कहा कि अगर आप तारीख चाहते हो तो तब तक हमें स्टे दे देना पड़ेगा।